देख रहे हैं सनसनी न्यूज 24। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। जबलपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जबलपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने ग्वारीघाट पहुंचकर नर्मदा जी की आरती की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते कहा कि नर्मदा मैया की कृपा संस्कारधानी जबलपुर सहित पूरे प्रदेश पर बनी रही, यही हमारी कामना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि नर्मदा जी स्वच्छ रहे, कल बहती रही, यह संकल्प सभी को लेना होगा। स्वच्छता जहां होती है वहां भगवान का वास होता है। हमारा यह शहर संस्कारधानी स्वच्छ रहे, लगातार प्रगति व विकास करता रहे, नर्मदा मैया की कृपा पूरे प्रदेश पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 30 लाख लोगों को स्वच्छता की शपथ दिला चुकी तेजस्वी का स्वागत किया। सीएम चौहान ने महाआरती के बाद नर्मदा तट पर पधारे सभी साधु संतों का स्वागत कर उनका आशीर्वाद लिया। आइए आगे देखें क्या है पूरी खबर। प्रणाम। सौभाग्य मिला आज ग्वारी घाट पर मां नर्मदा जी की आरती करने का। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास और जनता का कल्याण उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। आज दर्शन करके और आरती करके यही संकल्प लिया कि हमारी संस्कारधानी जबलपुर जहाँ गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। जबलपुर आगे बढ़ रहा है, जबलपुर बदल रहा है। मैया की कृपा से तेज गति से विकास के काम जारी है, तो जबलपुर पर भी उनकी कृपा बनी रहे, मध्य प्रदेश पर उनकी कृपा बनी रहे, पूरे देश पर उनकी कृपा बनी रहे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना माँ के चरणों में है। और माँ की कृपा से हम लोग मध्य प्रदेश के साथ साथ अपने प्रिय शहर संस्कारधानी जबलपुर की प्रगति और विकास की योजनाएं बनाते जाएं और क्रियान्वित करते जाएं। एक रिवर फ्रंट की मांग है नर्मदा जी की जो लंबे समय से अभी वहाँ चर्चा होगी ना, कार्यक्रम है ना, तो जरूर वहाँ चर्चा करेंगे। सर, कांग्रेस भी 8 दिवसीय एक नर्मदा महोत्सव लगाना जा रही है, इसके बाद में बात करेंगे। वंदे मातरम। अब यहाँ से एमएलबी से माननीय मुख्यमंत्री बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की और मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों की और उनके मम्मी पापाओं की। अच्छा, 12वीं क्लास में कौन सी बेटी आई, जरा हाथ उठाए। 12वीं में पढ़ने वाली बेटी हाथ उठाओ। 12वीं में 12th। अब हाथ नीचे करो। इस योजना में मेरी जितनी बेटियां आती है वो सारी बेटियां लाडली लक्ष्मी जो हैं उनको 5वीं पास करके 6वीं
में जाएगी तो उनके खाते में आएंगे 2000। राजा सिद्धि साहब जो 5वीं पास करके 6वीं में आई है ऐसी बेटियां हाथ उठाएं। ठीक है। और 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो मिलेंगे 4000। तो 9वीं में जो है वो हाथ उठाएं। हम लोग अभी व्यवस्था लगा दे रहे हैं। ठीक है। राजा साहब इसके बाद 11वीं और 12वीं में जब वो पढ़ेंगी तो 6000 रुपया मिलेंगे। तो 12वीं के तो हाथ उठवा लिए थे, 11वीं में कौन कौन है? जल्दी से मार्ग व्यवस्था लगा लेता है। ठीक है ना, हाथ नीचे करो। और अब कॉलेज में बेटी एडमिशन लेंगी तो एडमिशन लेने पे 12,500 रुपया बेटी के खाते में आएंगे। मुझे रामपुर चौक यहाँ कलेक्टर चेक करें कितनी बेटियां कॉलेज में आई हैं। मैंने कॉलेज में जाने वाली बेटियों के खाते में पैसे डाले 12,500 रुपया। बेटी का नाम गया कि नहीं गया? 1000 नहीं। जब आप रामपुर से बादशाह भाई मंदिर से डिग्री प्राप्त करोगे BA BSc BCom की तो फिर 12,500 रुपया मिलेंगे, कुल 25,000 रुपया। अब ये योजना काय के लिए बनाई बताऊं क्या? बेटी पहले ऐसा होता था कि तुम्हारी मम्मी को नहीं कह रहा मैं, तुम्हारी मम्मी तो बहुत बड़े हृदय वाली बेटियों को प्यार करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि माँ की और पिता की इच्छा होती थी कि हमारे घर बेटा आए, बेटी नहीं आए। और इसके कारण स्थिति हो रही थी कि बेटों का जन्म ज्यादा होता था, बेटियों का जन्म कम होता था। तब मेरे मन में यह विचार आया कि बेटियों को लखपति बनाया जाए और जैसे लाडली लक्ष्मी बेटियां जैसे जन्म लेती है उनके नाम से हम पैसा जमा कर देते हैं 30,000 रुपया। और उसके बाद ये पढ़ाई के साथ जोड़ के बेटियों को ये पैसा मिलता है। पढ़ाई के साथ क्यों जोड़ा पता है? 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000। ये किस लिए जोड़ा? इसलिए कि मम्मी पापा पढ़ाएं, जब पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तब मिलेंगे। और आज मेरी बेटियों मैं आपको कह रहा हूं, अब ये भी तय कर लिया है क्या तुम्हारी मर्जी तय तुमको करना है। केवल मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं है और बहुत सी पढ़ाई है जो हम कर सकते हैं, लेकिन अब कोई भी पढ़ाई करोगी बेटियों तो बिल्कुल चिंता मत करना। अब तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो बोलो अब सब पढ़ोगी, मामा से पैसे भरवाओगी फीस के, खूब आगे बढ़ोगी। तो मैं आज अपनी सब बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि वो खूब पढ़ें लिखें आगे बढ़ें और ये लाडली लक्ष्मी संदेश दे बाकी माता पिताओं को भी कि बेटी को आने दो, बेटी है तो ही कल है। बेटी के बिना दुनिया चल सकती है क्या बताओ? बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। एक बेटी कुछ कह रही, जल्दी से बोल दें। नमस्ते। सैनी वाला बॉटल भेजा था, ठीक है। वहाँ जाकर हमने अपने सारे वीर जवानों को अपने आंखों के सामने देखा और उसी वक्त मैंने ये ठान लिया कि इन्हीं की तरह मैं भी अपने देश की सेवा करूंगी और आगे चलकर IAS ऑफिसर बनूंगी। तालियां बजाओ बेटी। मामा जी, मैं हम सारी लाडली बालिकाओं की तरफ से आपके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद लिखी है। अरे वाह, कभी भी हो आप लिखती हो? जी, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ बेटी। हमारी पढ़ाई का सहारा, हमारी पढ़ाई का सहारा, हमारे सपनों की उड़ान की डोर आप। हमारी पढ़ाई का सहारा आप, हमारे सपनों की उड़ान की डोर आप, वादों को निभाने वाले आप और खून का रिश्ता ना सही लेकिन हमारे प्रिय मामा आप। वो लगातार आगे बढ़े, यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। एक बेटी को और दे दे, चलना पड़ेगा। एक बेटी को और दे। मामा जी नमस्ते, मैं एक बहुत अच्छी ड्राइंग लाई हूँ, आप ऑटोग्राफ देंगे? बेटी यहाँ भेज दो ड्राइंग।
जोरदार तालियों से अभिनंदन इस बालिका का राष्ट्रीय स्तर पर रोग स्थिति में अनन्य योगदान। ये बाल भवन की लाडलियों ने बनाया गया चित्र है रानी दुर्गावती का।